जी जनाब, सो ड्यूरिंग पेंडेमिक यानी कि 2 साल के अंदर कैनेडियंस ने ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की नेट वेल्थ जनरेट की है इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग एप्रिसिएशन एसेट बबल। लेकिन जब से ये रेट साइकिल स्टार्ट हुई है जो कि बनता है मार्च का टाइम फ्रेम, वहाँ से लेके अब तक कैनेडियंस हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन फ्रॉम देयर नेट वेल्थ ऑलरेडी। और आरबीसी की इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ये है कि दिस लॉस ऑफ नेट वेल्थ विल कंटिन्यू अप टू 1.6 ट्रिलियन, यानी कि 1.6 ट्रिलियन कैनेडियन विल एक्सपेक्टेड टू लूज in the net wealth, which is the fastest and sharpest decline since 1990s. अच्छा, 1990 में क्या हुआ था? कनाडा में एक सीवियर रिसेशन आया था, इसमें हाउसिंग मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी और इट टुक 13 years to recover back to the previous prices. स्टैट्स कनाडा ने बताया कि मंथ ऑफ अगस्त में जो इकोनॉमिक आउटपुट आया है वो सिर्फ 0.1% है, यानी कि और वो सिर्फ आया है सर्विसेज सेक्टर से। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। और यही नैरेटिव हमें मिलता है बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसी मीटिंग से, जो ये कह रहे हैं कि वी आर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। तो उस सब हो गया क्या, जब कभी भी नेट वेल्थ रिड्यूस होती है ना इतनी तेज़ी से, द पीपल स्टार्ट फीलिंग पुअर। यानी कि अगर मैं ये देख रहा हूँ ऑन पेपर माई हाउस इज़ गेटिंग चीपर, माई asset portfolio, which is my stocks and crypto, that is also getting hammered. तो I feel myself poor. तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, मेरी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम हो गई। और याद रखें, एक बंदे की स्पेंडिंग दूसरे बंदे की अर्निंग होती है। अगर मैं स्पेंड नहीं कर रहा तो अगला बंदा अर्न भी नहीं कर रहा, तो उससे जो साइकिल है ना इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग की, वो स्लो डाउन होती है। तो फिर ऑफ कोर्स इट ट्रिगर्स कंट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, जॉब लॉसेस, इंसॉल्वेंसीज, ये सारी चीज़ें अब ट्रिगर होंगी फर्दर डाउन द रोड। तो पॉइंट मेरा ये है कि वी आर लिटरली गोइंग इनटू ए वेरी वेरी स्लो डाउन इन द इकोनॉमी विच विल इवेंचुअली ट्रिगर रिसेशन। तो अपने फाइनेंसिस को देखभाल के चलाइए, लेवरेज ना कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए अपने फाइनेंसिस को, और स्पेंडिंग को लेस कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ताकि यू कैन सेव सम टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। थैंक यू।